देखो मायावती से बड़ा तो कोई था नहीं लीडर इस समाज में, बहुजन समाज में देखा जाए तो। आज उनकी क्या हालत है, जब उन्होंने गणेश बना दिया हाथी को, या और जो चीजें करी, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, तो जब आप फार्मूलों से भटकते हो ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। आप देख लो आज मायावती कहाँ पर खड़ी है। तो राजेंद्र पाल तो बहुत छोटी मछली है, हमारे जैसे लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ खत्म हो गए। तो ये जो पाखंडवाद है ना, जो इसकी चपेट में आया वो लिपट गया। और वो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं 26 अलीपुर रोड पर हूँ और 26 अलीपुर रोड वही जगह है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। तो आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। मेरे साथ में पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि वर्तमान हालात में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, या फिर जो लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, वो मिशन क्या था और वो कितना पूरा हुआ है। सवाल वहीं खड़ा है कि बाबा साहब के जाने के 60 साल से अधिक का समय गुजर गया। बाबा साहब का वैसे तो कोई काम अधूरा रहा नहीं, बाबा इतना कर गए थे कि वही खा रहे हैं लोग, नया तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा काम जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो सबसे बड़ा सपना था, वो चाहते थे कि बहुजनों की सरकार आए और इस देश का प्रधानमंत्री कोई बहुजन समाज का, मूल निवासी समाज का व्यक्ति बने। वो एक सपना है जो बाबा साहब का अधूरा है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग मिशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं बाबा साहब आपका अधूरा सपना हम पूरा करेंगे, उन लोगों ने उस मूवमेंट को, उस मिशन को मैनेज कर करके अपने घर और परिवार बनाए हैं, ना कि सरकार बनाने का उनका कोई उद्देश्य है। और मुझे नहीं लगता ये सपना कभी पूरा भी हो पाएगा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और ये कड़वा सच है कि जिस तरह के मिशनरी आजकल पैदा हो गए हैं और जो लोग ठेका लेकर के बैठे हैं अम्बेडकरवाद का, तो वो ही लोग इस बात के जिम्मेदार हैं कि कभी बाबा साहब अम्बेडकर की सरकार मुझे नहीं लगता है बन पाएगी, या उस सोच का व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बन पाएगा। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार रही बसपा की, तो आप कैसे कह सकते हो कि सरकार नहीं बन पाएगी? अगर काशीराम साहब के पैटर्न पर चले तो सरकार तो बनाई जा सकती है। देखिए, काशीराम साहब का जो पैटर्न है वो क्या था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे से बड़े आप कार्यकर्ता भी हैं और चिंतक भी हैं, कवि भी हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं काशीराम का जो मिशन था, मूवमेंट था, वो कहाँ चला गया, ठीक है, और वो किस तरीके से चल रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो वहीं पर है कि जो काशीराम का जो मूवमेंट था उसको निपटा दिया गया, मैनेज करके निपटा दिया गया, ना कि उसको आगे बढ़ाया गया। क्योंकि साहब काशीराम थे, जब आप कह रहे हो 4-4 बार सरकार बनी, ये सही बात है। जब साहब काशीराम नहीं थे तो पूरी बहुमत की भी सरकार बनी थी, सिंपैथी से लोगों ने वोट किया था कि साहब काशीराम का ये सपना था। और क्योंकि मरने के बाद ही ये लोग थोड़े जागरूक होते हैं हमारे, तो इन्होंने एक तरफा सरकार भी बनाई, ठीक है। लेकिन आज उस पार्टी के या उस नेता के क्या हालात हैं आप देख सकते हो, आपके आगे जग जाहिर है, मेरे कहने से क्या होगा, है ना। तो आज जो है मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा की समाज को ज़रूरत है। और जो सामाजिक लोग हैं, मुझे लगता है उनको निर्णय लेना चाहिए कोई इस तरह का कि वो लोग समाज में काम करें। जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में कहीं ना कहीं बिक जाते हैं और मिशन मूवमेंट को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये सच्चाई है। आपने कहा कि पॉलिटिकल लोगों का की मजबूरी बन जाता समझौता करना, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि भारत को बौद्ध में करना है। 2 करोड़ बौद्ध अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। आपको लगता है कि जो बाबा साहब का बौद्ध में सपना था, राजेंद्र पाल गौतम ने उस पर बहुत काम किया, मंत्री पद की कुर्सी भी चली गई, क्या करना चाहिए कि जो भारत बौद्ध में हो? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी की, अच्छी बात है, उन्होंने एक प्रोग्राम में 22 प्रतिज्ञाएं रिपीट की थी। राजरतन जी ने वो प्रोग्राम करवाया था, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी भी चली गई। लेकिन जिन्होंने कुर्सी छीनी उनके खिलाफ आज तक नहीं बोले। लगता दोबारा कुर्सी की इंतजार में है कि दोबारा कुर्सी मिल जाए। और देखिए, ये 2 धारी तलवार है। आप जो है ना, इसको वन वे है अम्बेडकरवाद। आप इधर भी चलोगे, आप उधर भी चलोगे, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। ये देखो, मायावती से बड़ा तो कोई था नहीं लीडर इस समाज में, बहुजन समाज में देखा जाए तो। आज उनकी क्या हालत है, जब उन्होंने गणेश बना दिया हाथी को, या और जो चीजें करी, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, तो जब आप फार्मूलों से भटकते हो ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। आप देख लो आज मायावती कहाँ पर खड़ी है। तो राजेंद्र पाल तो बहुत छोटी मछली है, हमारे जैसे लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ खत्म हो गए। तो ये जो पाखंडवाद है ना, जो इसकी चपेट में आया वो लिपट गया और वो उसका काम हो गया। तो अब तो मुझे लगता है कुछ चमत्कार होगा, तभी लोग जागेंगे। और कुछ लोग लगे हुए हैं, आप जैसे जो पत्रकार हैं वो लगातार मैं देखता हूँ
काम करते हैं, यूट्यूब पे लोगों को समझाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, सच बोलना शुरू कर दो। अगर गलत आदमी अपने घर का भी है तो उस पर आरोप लगाओ, उसको बताओ ना कि तू गलत कर रहा है। जब हम लोग अपने लोगों को गिरबाने नहीं पकड़ेंगे जो गलत हैं, तो दूसरों के हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है। एक नई उम्मीद जगी थी चंद्रशेखर रावण के रूप में कि शायद कुछ होगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, 3 राज्यों का चुनाव, 4 राज्यों का चुनाव भी, गठबंधन भी किया, फिर भी 200, 250, 400 वोट से ऊपर नहीं गए। तो नए युवा पर भी विश्वास नहीं है, पुराने लोग जो है वो रास्ते से भटक गए। ऐसे में क्या होगा फिर? देखिए, पता है क्या होता है, आप अगर किसी बच्चे को गांव से ला करके उसका दिल्ली के अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा दोगे और कहोगे अब यहाँ से PhD कर लो, तो वो फेल ही होगा। ठीक है, पहले आदमी को निर्माण की जरूरत। साहब काशीराम ने अपना स्वयं का निर्माण किया था। आप पहले अपने आप को तो जान लो, आप हो क्या। लोगों को ये नहीं पता होता कि वो खुद क्या चाहता है और वो दूसरों को बदलने के लिए निकल पड़ता है। पहले आप स्वयं अपने आप को उसे प्रकाष्ठा पे खड़े उतारो जो इस समाज को चाहिए, है ना। अब आप देखो, आपने कहा, अब मैं राजस्थान का रिजल्ट देख रहा था, कई सीटों पे BSP सेकंड आई है, जहां पर इनकी काफी वोट आई है चंद्रशेखर पार्टी की ना, और उन्होंने BSP को हराने का ही काम किया, है ना। चाहे वो सेकंड आई तो जीत सकती थी अगर वो वोट भी पड़ते। तो ये हो क्या रहा है, ये खेल कठपुतलियां हैं ब्राह्मणवादियों के हाथ में। वो कभी किसी को नचाता है, कभी किसी को नचाता है, तो नचा रहे हैं इन लोगों को ना। और जो असली लोग हैं उन पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे नकली लोगों की वजह से। तो उन लोगों से बचने की जरूरत है जो सही में मिशन में काम कर रहे हैं। जैसे आप, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप भीमराव अंबेडकर जो पोते हैं, जो बाबा साहब के, वो जो बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चालाते हैं, वो बड़े ईमानदार आदमी लगे मुझे। कई बार मुलाकात हुई और साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। तो जो भिक्खू हैं या जो अच्छे संघ में काम कर रहे हैं, भिक्खू संघ में, उन लोगों को आगे आना चाहिए और बौद्धिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, राजनीति से आपको लगता है कि राजनीति को ब्रेक कर देना चाहिए? जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें को सामाजिक का, समाज को आगे बढ़ाने का, सामाजिक मूवमेंट को मजबूत करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक आदमी जो है ना, वो व्यापार कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल राहुल गांधी भी है, और वो नया सा लड़का, वो बहन जी का भतीजा है जो, वो भी है ना। अब वो कहता है कि चमचों से बच के रहो। अरे भाई, तुझे चमचों का क्या पता, तुझे थाली का भी नहीं पता, तू तो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। एप्पल बॉय टाइप है, एक फोन लॉन्च होता है ना जैसे हर साल, ऐसे लॉन्च कर देती है बहन जी कुछ भी, और वो चलेगा नहीं। ये समाज जो है ना, संघर्ष के आदमी वो तो 5 राज्यों के चुनाव में बता दिया, वो 4 साल से मेहनत करते, वोट परसेंट भी सीट भी गई, तो समाज ने तो स्वीकार नहीं किया ना आकाश आनंद को। ये समाज एक इतना समझदार समाज है कि ये बिना संघर्ष के आदमी को नेता नहीं मानता। और जिन्होंने संघर्ष किया, मान्यवर काशीराम को नेता माना लोगों ने। ठीक है, और जब तक साहब काशीराम थे, आपने देखा सरकारें भी बनी, लेकिन उसके बाद बहन जी को भी नकारा इन लोगों ने। क्योंकि ये समाज पारदर्शी है, शीशे की तरह देख लेता है कि कौन गलत है कौन ठीक है। राजनीति एक व्यापार है या एक खेल है, वो लोग खेल लें, लेकिन सामाजिक आंदोलन का काम सामाजिक लोग करें। अब आप क्या के उदाहरण है, RSS है और BJP है, दोनों अलग अलग है। हालांकि वो उनको सपोर्ट करती हैं, RSS ही सरकार बनवाती है, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक वो है संस्था है। ठीक है, यहाँ पर भीम आर्मी भी वही है, आजाद समाज पार्टी भी वही है, BSP भी वही है, बामसेप भी वही है। ये सब कुछ झोलमेल सा, खिचड़ी नहीं चलती ज़्यादा दिन, स्वाद नहीं आता लोगों को, स्वाद नहीं आता। तो आप संदीप वाल्मीकि थे और पूर्व में दिल्ली सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। अभी किस राजनीतिक दल में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको एक अच्छे एक्टिविस्ट के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में जानता हूँ। हमारे साथी हैं आंदोलन के, बहुत सारे मंच हमने साथ साझा किए हैं। बातचीत करने का मतलब यही था कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना है, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, और काशीराम की वो बातचीत के राजनीति चले ना चले, MP MLA बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलते रहना चाहिए। वो कहाँ और किस दिशा में है। बड़ी खूबसूरत बातचीत रही। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।